तुम्हारी शादी मैं करूंगी किसी पढ़ी लिखी लड़की से, कम ग्रेजुएशन तो किया हो। राफे बेटा जब तक बीए पास नहीं करेगी तू, तेरी शादी नहीं हो सकती। ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। मैं आप लोगों को नकल करने की इजाजत दूं तो इसके बदले छोटे मोटे तोहफे तोहफे देने पड़ेंगे। ये तो तेरे खानदानी कंगन है। ये आप पास तो हो जाऊंगी ना मैं। बहू तो मैं पढ़ी लिखी लाऊंगी। फेल हो गई है तू, फेल। हमारा ना एक स्क्रू ढीला है थोड़ा सा। अम्मा भी ये कहती, वाह रमशा मिस बीए पास। मैं भी जाकर बताता हूँ कि उनकी होने वाली बहू ग्रेजुएट नहीं बल्कि अनपढ़ और जाहिल है, जो एग्जाम में पेपर खाली छोड़ कर आती है। रमशा से बहुत मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत हो गई है? तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? हो गए? हंस के रो रहे हो? जाएगी ग्रेजुएट लड़की भी। ये बताइए कि आपका लड़का करता क्या है? जॉब करता है, माशाल्लाह बहुत हैंडसम है मेरा बेटा। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम रमशा है, एक बेसहारा और मासूम लड़की। मनूज से मनूज शक्ल वालों को भी हूर परी मिल जाती है। अरे मर्द की खूबसूरती का अचार डालना है क्या? सब लड़के की आमदनी पूछते हैं। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे इस पेपर में पास कर दें। 3 साल से लगातार फेल होते चली आ रही हूँ और इस पेपर की वजह से मेरी शादी रुकी हुई है। मैं एक यतीम लड़की हूँ और मेरी माँ बहुत ही बीमार रहती है, किसी भी वक्त बुलावा आ जाएगा और वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में मेरी शादी देखना चाहती है। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। सर अब मेरी किस्मत आपके हाथ में है। हमारे पास हर तरह के रिश्ते हैं और मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश भी, वो भी आपके हाथ में है। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछें। ये हमारी बेगम साहिबा के लाडले भाई हैं, इनकी भी शादी नहीं हुई, इनके लिए कुछ है आपके पास? जी बिल्कुल है। ये क्या है? ये सखी हसन के कब्रिस्तान के गोरकन का नंबर है। एडवांस खबर बुक करा लें वरना जगह नहीं मिलती। ला हौल वला कुव्वत, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे इनकी उम्र देखिए, जब तमाम जिंदगी बगैर शादी के गुजार दी तो आखिर के चंद साल भी निकाल लें। बंद करें अपनी ये मकरूहसी। जो गुस्सा हो गया ना, अभी तमाशा हो जाएगा यहाँ पर। और मैडम आप जिस काम के लिए आए ना वहीं तक रहें, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। मैं तो वहीं पर ही थी, आप ही लोगों ने दूसरा टॉपिक छेड़ दिया। कैसा हुआ तेरा पर्चा? हो गया। हो तो जाता है हमेशा, हुआ कैसा है? पास हो जाऊंगी मैं। देखा, मैंने कहा था ना तुझको। अच्छा डब्बा पकड़ा मेरा। ये वाला। देख कैसे हैं? ये तो तेरे खानदानी कंगन है। ये मेरी पर नानी ने मेरी नानी को दिए थे, मेरी नानी ने मेरी अम्मा को, और मेरी अम्मा ने मुझे, और अब मैं तेरी शादी होने में तुझे दूंगी। तो किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किए, ऐसे ही पास करते रहे। तो बेटा खानदानी चीज है ना, नस्ल दर नस्ल ऐसे ही आगे जाती है। बहुत ही फजूल कॉन्सेप्ट है। क्यों? उसमें फजूल वाली क्या बात है? अच्छे खासे भारी हैं, बेच के पैसे आ जाते। ये की ना तूने दादी और फुप्पियों वाली बात, उनका भी बस यही था कि जो चीज पास पड़ी हुई है बेच के खा लो, वही ज़हनियत है तेरी भी। अम्मा
आजकल ना इंसान की एवरेज उम्र 60 साल है, और वो भी इस सूरत में किसी हादसे में उसकी मौत ना हो। अच्छे खासे कंगन है, बेचो, खाओ, पियो, ऐश करो। क्या फायदा ऐसी चीज का जो इस्तेमाल में ही ना आए। अभी मैंने सोचा था तू कंगन देख के खुश होगी, तूने ना मेरी खून जलाने वाली बातें करनी शुरू कर दी। दे दे तुम्हें। अच्छा मेरी प्यारी अम्मा, क्यों निकाले आज कंगन बाहर? खालदाबाजी है ना रिश्ते वाली, उनको मैंने कहा है मेरी शहजादी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। तूने वाकई में बात की? बस रम्मी तो मुझे ये बता दे बेटा, पास हो जाएगी ना? अम्मा दिन रात पढ़ती रही हूँ तेरे सामने, मेहनत भी की है। अब बाकी तू अल्लाह से दुआ करना मुझे पास कर दे। इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि मैंने उनको कह दिया कि मेरी लड़की बीए पास है। राफे, क्या? तस्वीरें देख रहे थे ना उस लड़की की? नहीं, मैं नहीं देख रहा उसकी तस्वीरें। अच्छा बेटा, 20 साल टीचिंग की है मैंने। किसी भी बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी शक्ल देखकर बता सकती हूँ। इस सच्ची मोहब्बत को इतनी आसानी से नहीं बुलाया जाता अभी। इतना मुश्किल भी नहीं होता बेटा जितना फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है। उसकी शादी हो रही है अगले हफ्ते। सोच सोच के मेरा सर फट रहा है। वो राफिक, देखो मेरी बात सुन बेटा, ये तो खुश होने की बात है, बल्कि तुम्हें तो ये करना चाहिए कि उसकी शादी में जाने की तैयारी करनी चाहिए और उससे पहले एक लड़की पसंद कर लेनी चाहिए इसी हफ्ते में, ताकि जब तुम उसकी शादी में जाओ तो अपनी शादी का कार्ड लेके जाओ। आपको मजाक लग रहा है सब कुछ? नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अरे आज मैं और तुम्हारे अब्बू ना एक मैरिज ब्यूरो में गए थे। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां देखी हैं मैंने तुम्हारे लिए। क्या हो गया, पीछे पड़ जाती हैं आप? बहुत सुनो मेरी, जिंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है, किसी के लिए रुक थोड़ी जाती है, और वो भी ऐसी लड़की के लिए जिसे तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी मोहब्बत का कोई एहसास ही नहीं है। शौक थोड़ी मनाओगे उस लड़की के लिए तुम। देखो हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं ना। अगर तुम्हें इस तरह परेशान देखकर हमें कुछ हो गया तो रिग्रेट करोगे सारी जिंदगी तुम। हमारी खातिर प्लीज भूल जाओ उस लड़की को, भूल जाओ। मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे लिए ना हीरे जैसी लड़की लाऊंगी चुन के। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे बस। रम्मी निकम्मी, तू निकली निकम्मी, तेरा सत्यानाश हो, बेड़ा गर्क हो। तूने मुझे किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हुआ क्या है अम्मी? हुआ क्या है? तूने मुझे कहा था कि तू पास हो गई है, झूठ बोला तूने मुझे, तू तो फेल हो गई है। और मैंने भी वो लड़के वालों को बढ़ चढ़ के आगे से बता दिया कि आला नंबरों से बीए में मेरी बच्ची पास हुई है। हाय अल्लाह, बेड़ा गर्क हो तेरा। क्यों कहा तूने? ऐसे सच बोल देती तो मैं कम से कम रिश्ते की बात तो ना करती। देख देख रम्मी, तू फेल हो गई है। तू फेल 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 फेल, तू फेल है, फेल है, फेल है। ये अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र ये सिर्फ ख्वाब था। तेरा शुक्र ये ख्वाब था। हमें इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उनको बता देना चाहिए था कि पैसा पर फिर फेल हो जाऊंगी। या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे इस पेपर में पास करते हैं। 3 साल से इस पेपर की वजह से मेरी शादी रुकी हुई है। मैं एक यतीम लड़की और मेरी बहुत ही बीमार रहती है। सर अब मेरी किस्मत आपके हाथ में है, मैं अपना नंबर लिख रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ। मैं इतना काम करती रहती हूँ, कभी आराम भी कर लिया करो।
क्यों बेटा, मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा इस घर का काम? तू करेगी? मैं करूंगी ना, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी मदद करूंगी, सारे काम कर दूंगी। तबीयत सही है? बुखार तो नहीं हुआ है? तो जैसी काम चोर लड़की मुझे घर के काम कराने के ऑफर कर रही है, कयामत की निशानी है ये। काम चोर नहीं हूँ मैं, बस मेरा दिल नहीं करता काम करने का। बेटा, जिन लोगों का ना दिल नहीं करता काम करने को, उनको काम चोरी कहते हैं आम जुबान में। अच्छा तुम मुझे बताओ क्या करना है, मैं कर लेती हूँ। ये मिक्स वेजिटेबल बनानी है, उसके बाद आटा गूंदना है, फिर रोटी बनानी है और उसके बाद सलाद बनाना। इतना सा काम है, मैं तो कर लूंगी, तुम जाकर आराम करो। पक्की बात? हाँ कर लूंगी, आधे घंटे में सब देखना हो जाएगा। चल सही, फिर मैं आराम कर लेती हूँ। अच्छा वो जाने से पहले मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। मुझे पता था रम्मी कि तेरा कोई काम बेमकसद नहीं होता। बता क्या काम है? डांटोगी तो नहीं? कसम खाओ। वो जिस दिन मेरा पेपर हुआ था ना, और मैं कॉलेज पे गई थी और सब पढ़ के, एक सेकेंड, हेलो रमशा बात कर रही हो? जी मैं रमशा बात कर रही हूँ। बेटा ये आपने अपने पेपर पे क्या लिखा है? एक सेकेंड सर, होल्ड कीजिएगा। अरे का